9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की इजाज़त मगर हतमी फ़ैसला नहीं कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने मशरूत इजाज़त दे दी। ट्रायल कालअदम करार देने से मुताल्लिक़ अदालती फ़ैसला मुअत्तल। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने हुक्म इम्तना की मुखालिफत की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, एक तो पता नहीं ये बुनियादी हुकूक हमें कहाँ लेकर जाएंगे। अपने बच्चों को शहीद करने वालों का ट्रायल किस कानून से करें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का बेंच से अलग होने से इनकार। कहा, जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला है कि बेंच में बैठना या ना बैठना जज की स्वाबदीद है। माजरत चाहता हूँ, खुद को बेंच से अलग नहीं करता। साइफर के साबिक चेयरमैन पीटर शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तेगासा से गवाह तलब कर लिए। मुल्ज़िमान पर बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी का इल्जाम है। चार्जशीट के मुताबिक मुल्ज़िमान ने जानबूझकर ज़ाती मफादात के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। मुल्की तशख़्ख़ुस, सिक्योरिटी और ख़ारजा मामलात को नुकसान पहुँचाया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का, जिस बेंच ने सिसिलियन माफिया भी कहा। मैं वो कहते हैं जनाब, नवाज शरीफ को पता होना चाहिए कि अडियाला जेल में बहुत जगह है। जो दुख हमें दिए गए उसका कोई मदावा नहीं, जाती तौर पर किसी को माफ नहीं कर सकता। साजिश का जो भी जिम्मेदार है उससे हिसाब लिया जाना चाहिए। नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल सबसे बड़ी JIT और अदालत बनेगी। अवाम साजिश का नोटिस लेंगे। कभी राहील शरीफ और कमर जावेद बाजवा के खिलाफ साजिश नहीं की, सिर्फ अपना काम किया। मेरे खिलाफ साजिश की सजा आवाम को मिली। जिस बेंच ने सिसिलियन माफिया कहा, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। कुर्सी से उतारने के लिए इकामा को बहाना बनाया गया। हुकूमत खत्म करने के लिए जाली मुकदमात बनाए गए। वो ज़ातियात की सियासत, वो मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा वाला सियासत, अगर हम उसको दफन करते हैं हमेशा के लिए, तो जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वादा किया था कि ये मुल्क एक मजबूत मुल्क बनेगा, हम वो करके दिखाएंगे। खेलूंगा न खेलने दूंगा, ये सियासत नहीं चलेगी। तकसीम, नफरत, तना और जातियात की सियासत को दफन करना होगा। आपस में लड़ते रहे तो महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो का पेशावर में वकला से खिताब। कहा, मुल्क मुश्किल में है, सियासी इख्तलाफ भूलकर मसाइल का सामना करना होगा। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। बताया जाए शोहदा के खून का सौदा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ। 10 हफ्ते बाद स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। यकदम 3% की बड़ी गिरावट। 3 हदें एक साथ गिर गईं। ट्रेडिंग के दौरान 1500 से ज़ायद पॉइंट्स गिर गए। सुप्रीम कोर्ट का नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम केसेस एक साथ सुनने का फैसला। इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। आईनी और कानूनी निकात पर तहरीरी जवाब मांग लिया। केस जनवरी के पहले हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक केस के ज़ेर इल्तिवा होने को इलेक्शन में ताखीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मौजूदा सियासी हालात में इलेक्शन कुछ नहीं देगा, मजीद खराबी और इंतशार पैदा होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। सब इख्तिदार की बात कर रहे हैं, अवामी मसाइल की नहीं। नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई, बुलाया तो जरूर जाऊंगा मगर इलेक्शन लड़ने पर बात नहीं होगी। निगरान हुकूमत का काम गैर जानिबदार इंतखाबात कराना है। इलेक्शन मुलतवी कराने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। निगरान वजीर आला KP की समा से गुफ्तगू। कहा, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। बर्फानी इलाकों और जनूबी अजला में मसाइल मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान के तबादलों पर पाबंदी आयद। इंतखाबी अमल में मुआवनत करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के भी तबादले नहीं हो सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का एक और नाकाबिल तरदीद सबूत। अफगानिस्तान से जदीद अमरीकी असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। तुर्खम बॉर्डर से पाकिस्तान आने वाली प्याज की बोरियों से जदीद हथियार बरामद। M4 कलाशनकोफ, हजारों गोलियां, अमरीकी राइफल, ग्रेनेड, नाइट विजन साइट्स शामिल। अफगान ड्राइवर जेर हिरासत।
डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दी पर पाकिस्तान का एहतजाज। अफगान हुकूमत का पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तहक़ीक़ात का ऐलान। अमरीका की डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्द हमले की मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन बोले, मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे पर लाने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। शहदा की फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन होगी। पाक फौज दहशत गर्दी को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म। 9 मई के वाक़यात। PTI के 18 इश्तिहारी रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने के लिए पुलिस का नादरा को खत। मुराद सईद, आजम सवाती, हम्माद अजहर, मियाँ असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर शामिल। निगरान वजीर खजाना का रिटेल, ज़राअत और रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का इंदिया। कहा, सेमाही अहदाफ हासिल किए जाएंगे। मनकूला जायदाद पर वेल्थ टैक्स पर अमल दरामद किया जाएगा। टैक्स छूट सिर्फ जरूरी अशिया तक महदूद रखी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गज़ा में फौरी जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। 153 ममालिक की करारदाद की हिमायत, 10 की मुखालिफत, 23 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में तमाम यरगमालियों को गैर मशरूत तौर पर रिहा करने का मुतालबा। पाकिस्तान का जंग का जिम्मेदार इसराइल को करार देने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की करारदाद की मंजूरी के बावजूद इसराइल की हटधर्मी। गजा में आग और खून का खेल जारी। रफा में बमबारी से पूरी बस्ती तबाह। खान यूनिस में भी रिहायशी इमारतें निशाना। जबालिया कैंप की मरकजी मार्केट कब्रिस्तान में तब्दील। गजा में इसराइली फौज का हर हरबा नाकाम। अल-क़साम ब्रिगेड से निमटने के लिए नई चाल। सुरंगों में समंदर का पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अल-क़साम ब्रिगेड्स के हाथों मजीद 10 इसराइली हलाक। OIC का मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार तशवीश। 5 अगस्त 2019 के बाद उठाए गए तमाम गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात को वापस लेने का मुतालबा। आलमी बरादरी पर तनाज़ा कश्मीर हल करने के लिए कोशिशें बढ़ाने पर जोर। भारतीय पार्लियामेंट में सिक्योरिटी का पोल खुल गया। सेशन के दौरान 2 अफराद अंदर घुस गए। स्मोक बम फेंका। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नया कप्तान, मुश्किल इम्तिहान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। कौमी टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान। खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल डेब्यू करेंगे। मोहम्मद रिजवान प्लेइंग 11 में शामिल नहीं। कप्तान शान मसूद बोले, टूर मैच और प्रैक्टिस से कंडीशंस का अंदाजा हुआ। पिच का जायजा लेकर हिकमत अमली बनाएंगे। गलतियां होंगी लेकिन उनसे सीखेंगे। तमाम जिंदगियां बराबर हैं। ICC ने उस्मान ख्वाजा को मैच में जूते पहनने से रोक दिया। ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर डट गए। कहा, ICC कवानीन का एहतराम है मगर लड़ूंगा। जूते पर जो लिखा वो सियासी नहीं इंसानी अपील है।